Okay, good afternoon, friends. Welcome to PKJPSC and PPSC channel. So, in this lecture, we are going to do a week two important questions. So, I've started this series explicitly for public service commissions, and every week I'm doing some important questions which could be important for you, and it could help you in the public service commission. So, आज का वीक है 4th to 11th अक्टूबर. वी आर गोइंग टू डू 4 से 11 अक्टूबर का. आई नो आई एम लिटिल लेट, थोड़ा सा लेट है, बट वील आई ट्राई टू कवर ऑल द lectures, all the week lecture as we go along. So आज के important question देखते हैं. So remember this thing, some of the questions इसमें जो होगा वो इससे होगा, करंट अफेयर से होगा. सम ऑफ द क्वेश्चंस जो नॉर्मल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं उनसे भी हो सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर या फिर यूपी का भी एग्जाम हुआ, तो उन सब से मैं ले रहा हूँ. सो प्रोबेबली ये वाला फर्स्ट स्लाइड में सारे क्वेश्चंस आई हैव टेकन फ्रॉम द एग्जाम जो कि यूपी में हुआ था. तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे, प्रेसिडेंट्स ऑफ आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब भारत आजाद हुआ था तब उस समय प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो आंसर है जेबी कृपलानी. आई होप यू रिमेंबर दिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर बहुत सारे महाजनपद थे राइट एंशियंट इंडिया में, तो उनकी कैपिटल्स के बारे में भी पूछा गया है. बहुत बार पूछते हैं, हर हर एग्जाम में पूछते हैं. तो कौशाला महाजनपद का कैपिटल था श्रावस्ती. ओके. मल्ला महाजनपद का कैपिटल कुशीनारा. वत्स जनपद का कैपिटल है कौशाम्बी. वज्जी महाजनपद का कैपिटल है वैशाली. सो आपको 16 महाजनपद थे, तो इसमें 3-4 मैं दे रखा हूँ. सो आई थिंक क्वेश्चन इस पे था वज्जी का महाजनपद का कैपिटल कौन है, तो आंसर वैशाली होगा. तो लेकिन आपको वी से याद रखना है, वी से वज्जी, वी से वैशाली. ओके ओके. ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, वो थोड़ा करंट अफेयर से है. तो म्यांमार ना सबमरीन मिला जिसका नाम था आईएनएस सिंधुवीर और सुंदीवीर फ्रॉम इंडिया. और ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी ने 1988 में कमीशन हुआ था. फिर इसको रिफर्बिश किया गया और म्यांमार को दिया गया. ओके. ये भी यूपी से क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा आई लाइक इट, सो इसलिए मैं दे रहा हूँ. प्लेस ऑफ यूपी इन इंडियन स्टेट इन एक्सपोर्ट इन 2018-19 फिफ्थ. ये थोड़ा आश्चर्य लगा मेरे को, इंडियन एक्सपोर्ट में 2018-19 में यूपी का स्थान 5th था. ओके. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं. 356 प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है 356 आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप कौन है? माउंट एल्ब्रस. माउंट एल्ब्रस. और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉशेशियन माउंटेन. ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन है. ई से यूरोप, यू से एल्ब्रस. ओके. राष्ट्रीय वयोश्री योजना एक स्कीम है जो कि फिजिकल एड देती है इसको फिजिकली हैंडीकैप्ड को. सो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ओके. तो एक क्वेश्चन है परंपरागत कृषि योजना जो कि लॉन्च हुआ था 2015 में. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. परंपरागत कृषि योजना कब कहाँ स्टार्ट हुआ, कब कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी, सॉरी नॉट यूपीएससी, यूपीपीएससी, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं और जेपीएससी भी पूछती है. इट वाज ए और ये है क्या एक्चुअली, इट वाज ए, अगर आप देखें तो इट वाज ए ट्रेडिशनल फार्मिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, कि मतलब जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए. ठीक है. और परंपरागत कृषि योजना जो है सॉयल हेल्थ का मैनेजमेंट करती है, ताकि सॉयल कैसा आपका सॉयल है उस हिसाब से सारे चीज़ को वो चेक करते हैं. ठीक है. और इस योजना के हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट किया जाता है. ऑर्गेनिक विलेज बनाया जाएगा, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा एंड सो ऑन. सो बट आपको ये याद रखना है, परंपरागत कृषि योजना 2015 में स्टार्ट किया गया था. ओके. नालंदा बौद्ध विहार और नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाया था? तो बहुत आसान है, कुमार गुप्त ने बनवाया था. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कुमार गुप्त. बीपी आई थिंक फर्स्ट बीपीएससी जब मैं दे रहा था तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था. कुमार गुप्त, जब मैं पहली बार दे रहा था, कुमार गुप्त वन. ओके ओके. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यूनिसेफ हैज अपॉइंट किया बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को
टू इट्स सेलिब्रिटी टू एडवोकेट चिल्ड्रंस राइट कैंपेन, चिल्ड्रन राइट कैंपेन के लिए यूनिसेफ ने अपॉइंट किया कि बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को। ओके ओके एक ये क्वेश्चन बड़ा मेरे को आई लाइक इट एक्चुअली। वो क्वेश्चन था कि जो गन्ना का खेती होता है और शुगर केन की खेती होती है उसमें सबसे ज्यादा सुक्रोज कंटेंट नॉर्थ इंडिया के शुगर केन में होता है या साउथ इंडिया के। तो ये बड़ा आश्चर्य लगा कि हायर सुक्रोज कंटेंट जो होता है साउथ इंडियन के शुगर इसमें गन्ने में होता है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। ओके ओके ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन कॉपर ऑयल रिजर्व जो है अराउंड 400 मिलियन टन है, ठीक है, जो कि मोस्टली सिंहभूम और हजारीबाग बेल्ट में पाया जाता है। सिंहभूम और हजारीबाग बेल्ट कहाँ है? ये झारखंड में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इवन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। Okay, the Great Indian Peninsular Copper Plateau, alternatively known as Plateau of Peninsular India, is a vast plateau comprising most of southern part of in country. लेकिन एक कॉपर प्लेटू है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू जो कि सदर्न इंडिया में भी है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके नेक्स्ट है किसान सारथी, एक अगेन आई थिंक करंट का ही क्वेश्चन है। सो किसान सारथी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू फैसिलिटेट फार्मर टू गेट राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम। तो किसान सारथी जो होगा ना वो राइट इंफॉर्मेशन देगा फार्मर को राइट टाइम पे, ठीक है। फिर है सिल्वर जनरेशन, एक ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था सिल्वर जनरेशन के बारे में। तो सिल्वर जनरेशन जो है इज ए ग्लोबल कोहोर्ट है, इंडिविजुअल एज 60 और उससे ज्यादा, ठीक है। ये बोला जाता है, सो उसको सिल्वर जनरेशन बोला जाता है, ठीक है, ग्लोबल कोहोर्ट को, ठीक है। ग्लोबल कोहोर्ट ये आपको याद रखना, ग्लोबल कोहोर्ट ऑफ इंडिविजुअल जिसकी एज 60 से या 60 से ज्यादा है। और ये भी बोला जाता है ये 2040 तक देयर बी मोर मेंबर ऑफ द सिल्वर जनरेशन पीपल अंडर, sorry not under 40, under 60, okay okay more number of silver generation people under 60, 20 साल से ज्यादा जो 20 साल के लोग हैं 20 ईयर के लोग हैं। तो 2040 में जो होगा 2060 साल के लोग 20 साल से जो 20 साल के कम के लोग हैं बच्चे हैं उनसे 60 साल के ज्यादा के लोग ज्यादा हो जाएंगे। सो ये भी एक बोला गया है, ठीक है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई, ये किसी में क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी ने बनाया ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। फिर ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बनाया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी नर्स रामास्वामी नाइकर ने स्टार्ट किया। फिर साल्ट लॉ, आपको याद है साल्ट लॉ, जब महात्मा गांधी ने साल्ट लॉ को ब्रेक किया था उसके बाद कांग्रेस को इलीगल कर दिया गया था, याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कितनी बार कांग्रेस को इलीगल किया गया है एंड सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सर तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के, ठीक है। केसी नेगोई ये थे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रहे। फिर कुछ ऑफ द करंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इदयार चिल्ली और कुटियाटूर मैंगो को मिला जीआई टैग। अब इदयार चिल्ली कहाँ का है? ये जो इडियोर में है, ये सारे केरला में है। द नेम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, द प्रोनाउंसिएशन इज लिटिल कॉम्प्लेक्स। सो अथावंदा, मरकार, इरिम्बिलियाम, कल्पा कंचरी, वलंचेरी पंचायत, ये सारे नॉट कर्नाटका, केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये बोला जाता है इदयार चिल्ली 150 साल से केरला में उगाया जा रहा है। फिर है कुटियाटूर मैंगो, ये भी केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है और कल्टीवेट किया जाता है और इसको भी जीआई टैग मिला है। सो इदायूर चिल्ली एंड कुटियाटूर मैंगो, ओके। फिर एक और जीआई टैग है वाड़ा कोलम राइस को मिला जीआई टैग। वाड़ा कोलम राइस महाराष्ट्र का है, याद रखिए महाराष्ट्र का पालघर डिस्ट्रिक्ट में उपजाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। फिर एक यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने शिवनादिर एंड मल्लिका श्रीनिवासन को 2021 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए चूज किया। सो इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 का किसको मिला? तो यू नीड टू नो, ये शिवनादर और मल्लिका श्रीनिवासन को मिला, ओके। स्मृति मदनाना बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर टन मतलब 100 मार्क्स डे एंड नाइट टेस्ट में,
ओके, फर्स्ट इंडियन। ओके, फिर लेट्स मूव अहेड। फिर गांधी म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया नोआखली में, बांग्लादेश में। नोआखली में आपको इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था, जिसमें हिंदू बहुत मुस्लिमों ने हिंदू, आई मीन हिंदू वाज किल्ड बिकॉज ऑफ द राइट। तो गांधी वेंट देयर, ट्राई टू पेसिफाई द कंडीशन, तो इसीलिए गांधी म्यूजियम वहाँ पे खोला गया, आई गेस। सो FC गोवा ले डाउन मार्कर एंड मैडन दुरन कप विन। ओके, सो FC गोवा जो है, FC गोवा ने डुरंट कप, पहला डुरंट कप फुटबॉल का कप को जीत लिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 के नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अवार्ड किया गया डेविड जूलियस, 66 ईयर ओल्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हैं, सैन फ्रांसिस्को। एंड आर्डेम पटा पाटोटियन 54 साल के हैं, स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं, और इन्होंने क्या किया था, फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, let's move to the next question. So vice president of India, Venkaiah Naidu ji, has represented or not represented, has presented लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अवार्ड। ठीक है, एक अवार्ड है लोकप्रिय 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 गोपीनाथ बारदोली अवार्ड। ये दिया किसके लिए जाता है, ये दिया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल कंट्रीब्यूशन। इस किसको मिला है, ये मिला है निरोध कुमार बहरूच को। ओके, बरूच को, सॉरी नॉट बहरूच, बरूच। ये असम ब्रांच ऑफ कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट एंड शिलोंग चैम्बर क्वायर एट द स्पेशल फंक्शन एट गुवाहाटी। ठीक है, एमिनेंट राइटर है निरोध कुमार बरूच। ओके, इंडिया और जापान हेल्ड 5th एडिशन of Japan India maritime exercise in the Arabian Sea from October 6 to 8. Okay, Varanasi is the become first capital city in India to use ropeway service for public transportation. तो ये important इसलिए क्योंकि ये first city बना, first city in India to use ropeway as a public transportation. Okay, so let's talk railway to complete India's first vertical lift sea bridge by March 2020. Okay, ये सी ब्रिज आई थिंक अंडमान के आसपास बनेगा, और आई गेस तमिलनाडु, वो जो सी ब्रिज टूट गया था वहाँ पे बनेगा। एंड जर्नी ऑफ मिहिदाना एक आपको ये पता होगा बर्धमान जिला का था, बर्धमान जिला का बहुत फेमस फूड है, आई थिंक स्वीट है, इसको GI टैग मिला था। तो ये आर्टिकल आया था वर्धमान से बहरीन में ये बहुत ज़्यादा मांग है इसकी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। फिर है एक है येदन प्राइज, इज एन इंक्लूसिव एजुकेशनल अवार्ड दैट रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल। सो एक प्राइज है जिसका नाम है येदन प्राइज, जिसमें 3 मेंबर के ग्रुप को मिलता है। ठीक है, ये एजुकेशन रिसर्च एंड एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, सो ये भी येदन प्राइज इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी आपको पूछ ले येदन प्राइज किसके लिए दिया जाता है, तो एजुकेशन अवार्ड है येदन प्राइज। ओके, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको मिला वन हाफ जॉइंटली बाय शिकिरू मनाबे को आधा पैसा मिला, शिकिरू मनाबे और क्लॉस हैसलमैन को आधा पैसा मिला, और आधा इन दोनों को आधा मिला, और इसको जियोर्जी पारसीस को आधा मिला। ठीक है, सो नाम आपको याद रखना है, 3 बंदों को मिला है, शिकिरू मनाबे एंड क्लॉस हैसलमैन एंड जियोर्जी पारसीस। तो सबसे ज्यादा पैसा इनको मिला है, जियोर्जियो पारिसी। ओके, और क्यों मिला, क्योंकि ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर ऑर्गेनाइज कराई बियो नमन प्रोग्राम, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल ठीक है। नेक्स्ट है अगेन नोबेल प्राइज से केमिस्ट्री का, इनको मिला जर्मन साइंटिस्ट है बेंजामिन ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के थे, एंड स्कॉटलैंड बॉर्न साइंटिस्ट डेविड MC मैकमिलन। ओके, तो बेंजामिन एंड मैकमिलन
ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के थे। तो इनको क्यों मिला? क्योंकि ये मिला डेवलपिंग ए न्यू वे फॉर बिल्डिंग मॉलिक्यूल नॉन एज सिमेट्रिकल ऑर्गेनो कैटालाइसिस। ओके, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट यू हैव टू रिमेंबर इट। फिर गवर्नमेंट नोटिफाई की 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क अंडर पीएम मित्रा स्कीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तंजानियन बॉर्न नोवेलिस्ट, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल रजाक गुरनाह, उनका वर्क क्या था? फोकस ऑन कोलोनियलिज्म एंड ट्रॉमा ऑफ रेफ्यूजी एक्सपीरियंस, वन द नोबेल लिटरेचर प्राइज। ठीक है, तंजानियन बॉर्न नोवेलिस्ट अब्दुल रजाक गुरनाह। फिर थोड़ा मैं दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सो दिगंबर एंड श्वेतांबर आपको पता है ये जैनिज्म में कंसेप्ट है दिगंबर श्वेतांबर। सो व्हाट हैपन, दिगंबर जो थे वो साउथवर्ड मूव कर गए। जैनिज्म का स्टार्ट तो नॉर्थ इंडिया पाटलिपुत्रा के आसपास ही हुआ था, लेकिन वहाँ पे शायद फेमाइन आ गया था नॉर्थ इंडिया में, तो ये दिगंबर साउथ इंडिया मूव कर गए थे। और ये 12 साल रहे थे कर्नाटक में। तो इनको दिगंबर बोला जाता है। फिर भाद्रबाहु जो इनके हेड थे वो मर गए, ही एक्सपायर्ड, ही डाइड। तो इनके फॉलोअर रिटर्न कर गए पाटलिपुत्र में ऑफ मगध, लेकिन शायद इनको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था। वो सारे भी कंसेप्ट थे। फिर नॉर्थ इंडियन मॉन्क जो है ना, स्थलबाहु, कोडिफाई किया था सारे जैन के लिटरेचर को। और ये स्थलबाहु जो है ना, स्टार्टेड वियरिंग क्लोथ्स, वाइट क्लोथ पहनते थे शायद, लेकिन ये दिगंबर को पसंद नहीं था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन यू आर नॉट सपोज टू वेयर एनी क्लोथ। दिगंबर दोज हु रिटर्न फ्रॉम सदर्न इंडिया एंड डू नॉट वेयर क्लोथ, वाइल श्वेतांबर वोर वाइट क्लोथ। एंड इनकी जो काउंसिल हुई थी, सेकंड काउंसिल, नॉट फर्स्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड काउंसिल इन वल्लभी है गुजरात में। तो आई थिंक गुजरात में जो वल्लभी हुआ था यहाँ पे ही डिसीजन हुआ था अबाउट कपड़े पहनने हैं या नहीं पहनने हैं, एंड कॉडिफिकेशन ऑफ मैनी लिटरेचर। फिर झारखंड की कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। झारखंड में लास्ट आई मीन इस वीक में क्या हुआ, तो झारखंड में हुआ, झारखंड सीएम इनॉग्रेट किए जूनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप और फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल स्टेडियम, ये सिमडेगा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिमडेगा में। इफ यू आर झारखंडी, so you need to be very clear on this. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren inaugurated the 11th Junior National Women Hockey Championship and also laid the foundation stone of the International Hockey Stadium at Simdega. So ये एक important question मेरे को लगा, क्योंकि मैं बिहार और झारखंड को लेके ही बना रहा हूँ वीडियो। सो मैं बिहार और झारखंड के important local news को भी हर वीक डालता जाऊँ। So guys, this is for this week. Third week I'll upload tomorrow only, and third and fourth week I'll try to upload tomorrow only, and then we'll do fifth week and so on. So guys, please like my video, subscribe to my channel. Bye bye. Have a nice day.